हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। सुबह जस्ट टाइम हो रहा था 7 सवा 7 बजे के करीबन का, और रात से ही बारिश हो रही थी। और मैं चाय लेने गई सुबह, जैसे चाय लेकर ऊपर आई तो फिर एकदम से स्टार्ट हो गई थी बारिश। और ये सुबह टाइम था 8 बजे का, क्योंकि काम तो कुछ था नहीं। इतनी ज़्यादा बारिश में कुछ भी काम या बाहर तो निकल नहीं सकते। आज लाइट वगैरह भी नहीं आ रही थी, और न ही हमने मशीन वगैरह लगाई। तो आज दिखाती हूँ रेनी डे में किस तरह का वो होता है। और 8 बजे का मौसम ऐसा लग रहा है कि सुबह के 5:30 6 बज जाते हैं, उस टाइम पर होता है गर्मियों में इस तरह का मौसम। स्कूल की बसेज वगैरह भी आना स्टार्ट हो गई थी, और लेकिन सभी स्कूल की बस वापस आई थी, लेकिन स्कूलों में भी पानी भर गया था। और हमारे यहाँ गुड़गांव में इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी कि कल के मौसम में मैंने शायद 8 साल में पहली बार इतनी बारिश देखी है। वैसे बारिश कई बार लगातार होती है तो देखी है, लेकिन इस तरह जैसे कंडीशन हो गई थी स्कूल्स की, या आप कह सकते हैं बहुत सारे घर वगैरह भर गए थे, खेतों में पानी भर गया था। तो जस्ट मैं नीचे आ गई थी, थोड़ी सी बारिश रुकी थी और मैं नीचे आ गई थी। रुकी तो क्या थी, मैं भीगते हुए ही आ गई थी, और नीचे आते ही फिर से मैं लेट गई। कुछ भी काम नहीं था, सब सोए हुए थे। हस्बैंड और बेटी ऊपर ही सो रहे थे, बच्चे नीचे सो रहे थे। दीदी जग चुकी थी, वो खाना वगैरह बना रही थी, क्योंकि उन्हें ऑनलाइन क्लासेज वगैरह लेनी है। तो नेटवर्क प्रॉब्लम आएगी, लेकिन क्लास तो लेनी ही थी उन्हें। तो मैं नीचे बैठकर आराम से लेट रही थी। मुझे वैसे कपड़ों के प्रेस करनी थी, और लाइट नहीं आ रही थी, तो क्या काम था, कुछ काम नहीं था। आज बाहर झाड़ू पोछा मतलब कुछ काम ही नहीं होता बारिश के मौसम में। खाना पीना और सोना, इसके सिवा कुछ नहीं होता। शायद आप भी ऐसे ही करते होंगे। फिर भी मैंने थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह कर ली थी। तो अभी हस्बैंड वगैरह ऊपर से आ चुके थे, और बारिश उसी फ्रीक्वेंसी और उसी स्पीड से आ रही है जैसे पहले आ रही थी रात के 3 बजे से। और टाइम 8:30 बजे पौने 9 बजे का हो रहा था, और हस्बैंड ड्यूटी के लिए रेडी हो रहे थे। वो कह रहे थे कि निकलूँगा ड्यूटी, क्योंकि मंडे था। तो वो उन्होंने अपना, मैंने उनका लंच वगैरह पैक कर दिया था, और वो अपने बैग में डाल रहे थे। और कह रहे थे कि मैं इन्हीं कपड़ों में चल जाऊँगा। नहा लिए थे, कपड़े यही पहन लिए थे घर के ही, बोले यही चल जाऊँगा। और फिर आप देख सकते हैं ये जो कट्टा, हमारे बचपन में इसी तरह के स्कूल में कट्टे लगा कर जाते थे बच्चे, सरकारी स्कूल के बच्चे। आजकल तो छाते वगैरह हो गए, और आप देख सकते हैं पानी, सड़क पर भी कितना पानी जमा हुआ है। और अभी पौने 9 का टाइम है, और जैसे जैसे दिन ढलता गया था बारिश उतनी ही ज़्यादा तेज़ होती गई थी, और हमारे अंदर तक भी पानी आ गया था। आज तो मतलब रूम्स के अंदर तो बढ़ना थोड़ा होता नहीं, आंगन बिल्कुल ऊपर तक टकराने लग गया था। तो दीदी ने आधा खाना बना लिया था, और वो क्लास लेने लग गई थी। तो किचन थोड़ी सी मेसी हो रही थी, मुझे बस बर्तन वॉश करने हैं, सभी खाना खाएंगे। और बच्चे आप देख सकते हैं, मैंने 2 बार तो चादरों को अच्छे से लगा दिया है, और फिर भी बच्चे इधर उधर। बच्चों को भी कुछ काम नहीं होता बारिश के मौसम में, तो आप देख सकते हैं। और मेरी बेटी अपने पापा के साथ जाने के लिए रेडी हो रही थी। मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े वगैरह डाल दिए थे, कि वो बोले कंपनी में जाकर चेंज कर लूँगा, ऑफिस में जाकर ही चेंज कर लूँगा। तो वो अभी जाने के लिए रेडी हो रहे थे। और मेरी बेटी ज़ोर ज़ोर से रोना इसलिए स्टार्ट कर दिया था कि वो पापा के साथ ही जाएगी, क्योंकि वो रेगुलर से जाती है, एक बार बाइक पर ज़रूर बैठती है, और आज बारिश में कैसे जाएगी। तो वो उनको यहाँ पर चुप कर रहे थे, लेकिन वो चुप नहीं हो रही थी। तो जब वो निकलेंगे, वो इतना रोई थी, इतना रोई थी। उसके बाद मैंने उसको मतलब देखते हैं, आगे दिखाएंगे कि किस तरह से उसे चुप किया था। तो वो कह रही थी नहीं मुझे चलना है। मैं बार बार में उसके पापा उसे बहका रहे थे कि कुछ भी मतलब देने की कोशिश कर रही थी, बट नहीं, वो बैग उठा रही थी और कह रही थी चलो पी में चलेंगे। मतलब छोटे बच्चे होते हैं ना, बच्चों को इतना नहीं पता होता कि क्या बारिश होती है, क्या वो होता है उन्हें। और ये तो सुबह सुबह वैसे नहा भी लेती है, तो बारिश में नहाने के लिए भी रेडी थी। तो मेरे हस्बैंड ने यहाँ पर अपना बैग वगैरह टाक लिया है। उसके बाद उन्होंने रेनकोट, वैसे तो हमारे रेनकोट 2-3 हैं, बड़े भी हैं, लेकिन वो बोले नहीं बड़े वाला नहीं लूँगा, क्योंकि बड़े वाले से दिक्कत आ जाती है, फिसलन हो जाती है बाइक पर बैठते हैं। तो उन्होंने अपना बैग को कवर करने के लिए रेनकोट पहना था। वैसे ही कपड़े तो वैसे भी डाल लेते। तो अभी ड्यूटी के लिए जस्ट निकले तो थे ही, लेकिन वो वापस भी आ ही गए थे जस्ट 15 या 10 मिनट में, क्योंकि जैसे ही हमारा मतलब अड्डा पड़ता है वहाँ पर गए थे, तो वहाँ पर इतना ज़्यादा पानी था कि बाइक डूब रही थी। तो उन्होंने बाइक जैसे और लोगों को देखा, तो उनसे ही डर कर वापस आ गए थे, कि कह रहे थे कि पता नहीं कहीं गड्ढा वगैरह हो और बाइक नीचे चले जाए, तो मतलब रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो उन्होंने आज की फिर छुट्टी ही कर ली थी, आप देख सकते हैं। तो अभी निकले थे बेचारे, थोड़ी देर बाद वापस भी आ जाते हैं। तो आज इतना ज़्यादा मतलब यहाँ पर नुकसान हुआ था। हमारे मतलब पड़ोसी गांव में 3 मंजिला मकान पड़ गया, किसी के जो दीवार होती हैं वो पड़ गई थी। तो यहाँ पर हमने मशीन खड़ी कर रखी है, और आप देख सकते हैं। और बाय कर रही है मेरी बेटी जाने के लिए, क्योंकि उसको अब मैंने बहलाया आम के लिए, मतलब बोली कि आम दे दूँगी तुझे, इसलिए वो थोड़ा चुप हो गई थी। वैसे
तो आप देख सकते हैं वो निकल चुके हैं और सड़क पर काफ़ी ज़्यादा बारिश है। बेटी फ्रिज के साथ खड़ी हुई है क्योंकि वो आम की जिद कर रही थी। सुबह सुबह 9 बजे आम, अभी कुछ नहीं खाया था, लेकिन अभी बच्चे हैं तो क्या मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि किसी तरह इनको चुप भी करना था। वो रो रही थी, इसीलिए अभी सारे बच्चे अपने अपने आम लेकर खड़े हैं और जस्ट ये आम खाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि सुबह सुबह इन्हें खाना नहीं अच्छा लगता। वैसे ये नहीं कि खाना नहीं बनाया, खाना बन चुका है और इन्होंने सुबह सुबह दूध भी पी लिया था। सभी लेट उठे थे आज 8 सवा 8 बजे के करीबन, तो सब उठे थे। उसके बाद यहाँ पर बैठकर बच्चे अपना आम खाएंगे। और मैंने लाइट को ऑन नहीं कर रखा क्योंकि लाइट जा रही है, आई नहीं हुई, पता नहीं ऐसे मौसम में लाइट कितनी देर बाद आई, इसलिए मैंने लाइट को ऑफ़ कर रखा था। तो यहाँ पर ये खा रहे थे आम, और बस ऐसे ही बच्चों का दिन पास होता गया। आज कई बार हम करते हैं, काम से थक जाते हैं तो किसी तरह आराम करने का मन मिले, लेकिन जब आराम करने का टाइम आया तो आज ऐसा जी दुखी हो रहा था कि कैसे भी घर को साफ़ कर लें, मतलब झाड़ू चिपचिप हो जाता है। बारिश के मौसम में बच्चे अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर जाते हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं चद्दर वगैरह पे चिपचिपाहट, मुझे गिल्ला गिल्ला सा हो जाता है। ऐसा ही होता है क्योंकि बच्चे मानते नहीं हैं, कभी बाहर जा रहे हैं, कभी अंदर आ रहे हैं। तो हस्बैंड वापस भी आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। बच्चों ने बस जस्ट आम ही खाया था और ये वापस आ चुके हैं, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा थी। कह रहे थे कि सड़क पर मैंने कभी भी नहीं देखा कि इतना पानी, इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ पानी जा रहा था। और वहाँ पर जिया जी 1 डेढ़ घंटे हो लिए ऐसे ही भीग रहे हैं बारिश में। वो इसलिए भीग रहे हैं कि एक तो ये बोले कि आंगन में ऊपर से पानी वगैरह आ रहा था। जस्ट मैं जैसे ही अंदर आई तो एकदम से गर्मी, बारिश इतनी ज़्यादा होने के बाद भी गर्मी महसूस हो रही है। वैसे फ़ैन चलाते हैं तो मतलब थोड़ा सा ठंड होता है, लेकिन बिल्कुल जब फ़ैन को ऑफ़ कर देते तो गर्मी सी लग रही है। और पंखे इसलिए बंद कर रखे थे क्योंकि 2 पंखे पहले ही चले हुए थे, 3 पंखे चले हुए थे। एक में दीदी क्लास ले रही थी, एक में पापा जी बैठे थे और एक बच्चों के लिए। तभी मैंने सोचा खाना खा लेते और क्या करें, 9:30 पौने 10 का टाइम था। खाना बन गया था, खा रहे थे, और सिंपल लस्सी, आलू की सब्ज़ी थी और रोटियां थी। तो यही बस आज सिंपल सा खाना था, आप भी खा लो। तो बस अब खाना खाने के बाद मिलते हैं। कुछ काम करना है, झाड़ू वगैरह लगानी है। बच्चे बार बार मैं ऐसे ही कर देंगे, लेकिन एक बार तो झाड़ू और पोछा तो करूँगी अंदर अंदर का। तो यहाँ पर मैं लग गई थी झाड़ू निकालने के लिए, और बच्चों ने घर को इस कदर गंदा कर रखा था, आप देख सकते हैं। तो मैंने, यहाँ हस्बैंड सोए हुए थे, नहा लिए थे, आकर बारिश में भीग गए थे, दोबारा से नहा लिए थे। दीदी भी लेट रही थी, सभी ने अपना काम कर लिया था, मेरा ही काम नहीं हुआ था। तो मैंने झाड़ू लगा दी है और अब एक बार पोछा लगा दूँगी अंदर की तरफ और किचन में। उसके बाद बर्तन वगैरह वॉश करूँगी। यहाँ पर बच्चे बैठे हुए थे, बच्चे इस वेट में थे कि पापा, बड़े पापा मना कर रहे थे नहाने के लिए, और बच्चे बारिश में नहाने की जिद कर रहे थे। तो मैंने कहा नहा लो, कोई बात नहीं, क्योंकि बच्चे होते हैं, हम भी बचपन में बहुत नहाते थे। और आज तो मेरा नहाने का मन कर रहा था, बस मैं इसी वजह से नहीं नहाई, क्योंकि बारिश में जो बाल थे वो गिल्ले हो जाते हैं और उसके बाद बस फिर मन नहीं करता, खुजली सी चलती है। तो इसी वजह से नहीं नहाई मैं बारिश में, अदरवाइज़ मुझे नहाना था। आज बारिश में बहुत तेज़ वाली बारिश थी। जिया जी ही साफ़ कर रहे थे बाहर के आंगन में जितना भी रेत वगैरह ऊपर से छत वगैरह से आता है ना, और बजरी के से कण आ जाते हैं, तो उन चीज़ों को साफ़ कर रहे थे। और जिया जी 2-3 घंटे से लगातार नहा रहे थे। और जो भैंस है वो अंदर बांध रखे, अगर बाहर बांध देते तो बुरा हाल कर देते, क्योंकि पशु होते ना आराम से नहीं बैठते जब तेज़ बारिश होती है। तो देख सकते हैं, तो आंगन वगैरह बिल्कुल साफ़ हो चुका है, क्योंकि कई बार वाइपर लग चुका है सुबह से, और टाइम हो रहा था 11 बजे के करीबन का, और बच्चे चले गए। मैंने कहा जाओ, आप पापा बाहर गए हैं, एक बार चले जाओगे तो कुछ नहीं कहेंगे। अभी इसके साथ साथ सारे बच्चे बाहर आ गए थे नहाने के लिए। और अब बचपन की याद आती है। बचपन में हम भी इसी तरह बहुत ज़्यादा नहाते थे, बहुत नहाते थे। पहले तो मतलब मोरे कूदते थे। अभी तो आजकल ये चीज़ें हटती जा रही हैं धीरे धीरे। बारिश में भीगना बंद कर देते, बीमार हो जाओगे, ये हो जाओगे, मतलब। और पहले बारिश में पूरे पूरे दिन पूरी कॉलोनी के बच्चे, पूरे मतलब हमारे तक ढानी थी, उस ढानी में सभी बच्चे इकट्ठे होकर नहाते थे। तो मतलब पहले ये नहीं होता था, और आराम से 2-2 3-3 घंटे तक हमारे जहाँ खेत होते थे तो वहाँ पानी भर जाता था, उनमें हम इतना इंजॉय करते थे, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर बच्चे मस्ती में नहा रहे हैं, फुल मस्ती के साथ नहा रहे हैं। तो यहाँ पर मेरी बेटी नहा चुकी थी, सुबह सुबह वो अपने पापा के साथ नहा ली थी, और अब दोबारा से चली गई, क्योंकि ये बहुत जिद्दू है, मतलब जिद कर लेती कि ये नहा रहे तो मुझे भी नहाना है, चाहे कुछ भी कर लो। और ये नंगू है बिल्कुल, इन्होंने मतलब निकाल दिए थे, क्योंकि ये, मैं अगर हम इसको पजामी पहना कर भी नहलाते नहीं नहाती है ये।
तो देख सकते हैं आप कितना इंजॉय कर रहे हैं बच्चे, फुल मस्ती के साथ इंजॉय कर रहे हैं। और जिया जी वाइपर से पानी साफ़ करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। तो बस इस तरह से अब बच्चे नहा लेते हैं और नहाने के बाद ये कपड़े वगैरह चेंज कर लेंगे। तो इनके गीले कपड़े हैं, इनको तो वॉश कर देंगे, लाइट आएगी तो मतलब सुखा देंगे। अंदर ही डालने पड़ेंगे क्योंकि आज बाहर तो मुझे लगता है खुलने वाला भी नहीं है। जिस कंडीशन से ये मतलब बरस रहा है तो खुलने वाला नहीं है। तो बस खाना वगैरह सभी ने खा लिया था। और तो यहाँ पर खाना वगैरह खाने के बाद आप देख सकते हैं बर्तन कितने ज़्यादा हो जाते हैं। और किचन में सिंक नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है बारिश के मौसम में। बारिश में विदाउट सिंक जब बाहर बैठकर बर्तन धोते हैं तो मतलब मैं बिल्कुल किचन के साथ में बैठकर ही धो लेती हूँ। वैसे तो दिक्कत तो क्या होती है, बस यूँ है थोड़े भीग जाते हैं। तो अभी मैं जस्ट बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद नहाना है मुझे, क्योंकि पोछा वगैरह मैंने अंदर से एक बार कर दिया था और ऊपर से इतनी ज़्यादा मिट्टी फिर से आ गई है। क्योंकि ऊपर जो पशुओं के लिए टीन डाल रखी थी वो मतलब उसमें पता नहीं क्या फंस गया था, तो उसको जब प्रेशर के साथ पानी आया तो वो सारा कूड़ा नीचे आ गया दोबारा से। तो दोबारा से इसमें वाइपर लगाया जाएगा और इसे साफ़ कर दिया जाएगा। और मैं बर्तन वॉश कर लेती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पर बच्चे रेडी हो चुके थे और बच्चे बारिश को ही देख रहे थे कि कितनी ज़्यादा प्रेशर के साथ बारिश हो रही है। दीदी लेट रही थी, हस्बैंड भी लेट रहे थे। अभी सोए कोई नहीं है क्योंकि 12-1 बजे का टाइम हो रहा है। बस सब जस्ट सोएंगे, एक सब ने खा लिया, पी लिया, सो लिए, काम थोड़ा बहुत था कर लिया, क्या करना है, कुछ नहीं। और बारिश इतना तेज़ हो गई थी, अब आप देख सकते हैं 12 साढ़े 12 बजे के करीबन इतना बारिश हो रही थी। हस्बैंड तो लेट रहे हैं आराम से, बेटी वो बहन की बेटी वो पढ़ रही है, दोनों बेटे खड़े हुए बारिश को देख रहे थे। गाइस गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। बज रहे हैं 4:15, जस्ट अभी उठी हूँ, 1:30 बजे सोई थी और अब भी बारिश रुकी नहीं है। सेम वही कंडीशन है जो रात के समय थी। तो अभी मैं बनाऊंगी मैगी और मैं किचन में आई हूँ। तो बच्चे कह रहे थे कि मैगी बना दो, मैगी बना देती हूँ और चाय बनाएंगे शाम के टाइम की। तो चलते हैं मैगी बनाने। तो अभी हम 3-4 घंटे सो लिए थे और करीबन 4 बजे का टाइम हो रहा था और मैं किचन में आई थी और अब भी बारिश उसी फ्रीक्वेंसी के साथ आ रही थी। तो मुझे एक बार दिखा देती हूँ बच्चों ने क्या हाल कर। हस्बैंड सो रहे हैं नींद में आराम से और मैं मेरी बेटी सो रही थी। मेरी बेटी भी उठ चुकी है, हम बेड के ऊपर सो रहे थे और आप देख सकते हैं बच्चे खेल रहे थे आराम से बैठकर। टाइम 4:10 हो रहे हैं। तो अभी बनाते हैं कुछ, भूख लग गई है सभी को। तो किचन में आ गई हूँ। वैसे किचन मैंने क्लीन कर रखी थी, आप देख सकते हैं। तो मैं बनाऊँगी मैगी। बच्चे कह रहे थे भूख लगी हुई है तो मैगी बना लेती हूँ, जल्दी से बन जाती है। मैगी ही एक ऐसी चीज़ है जो झटपट बन जाती है। बच्चे मैक्रोनी के लिए बोल रहे थे लेकिन मैंने मैगी ही बना दी। और मैं सिंपल मैगी बनाते हैं हमारे यहाँ पर, मतलब टमाटर प्याज वगैरह नहीं डालते, बस सिंपल पानी में मैगी को उबालकर मसाला डाला, अच्छी बनती है। सॉस डालकर खा लेते हैं। तो ये दूध सुबह उबाला था, आज फ्रिज के अंदर नहीं रखा क्योंकि ठंडा मौसम था, फ्रिज के अंदर रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और इसी भगोने के अंदर मैं चाय बना लूँगी तो चाय मैगी खा लेंगे, थोड़ी सी भूख मिट जाएगी। और उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं, रात के खाने का टाइम हो जाएगा, 6-6:15 बजे के करीबन खाने की तैयारी कर लेंगे। आज सब्ज़ी में दाल बनानी है, चावल बनाने हैं और सिंपल थोड़ी सी रोटियां बनानी है और फिर खाए पिए सोए। तो आज का पूरा दिन ऐसे ही निकल गया था, खाना पीना सोना। तो मेरी मैगी भी बनकर रेडी, आप देख सकते हैं। आप इस तरीके से मैगी बनाते हैं, मैगी को पानी में अच्छे से उबाल लेते हैं और उसके बाद उसमें मसाले डाल देते हैं अच्छे से बस। और जब पानी सारा सूख जाता है तो मैगी बनकर रेडी है, उसको सर्व कर देते हैं। और चाय भी बन चुकी है, अच्छे से उबाल भी आ चुका है। तो अब कर देते हैं सर्व मैगी को। फटाफट से मैंने चाय डाल दी है सबके लिए और यहाँ पर सब की प्लेट में मैगी भी डाल दी है। और जिया जी आज ड्यूटी पर गए हैं, वो 2-2:30 बजे के करीबन गए थे क्योंकि ड्यूटी से मतलब नज़दीक है उनका, बिल्कुल यहीं 1-1.5 किलोमीटर पड़ता है। तो यहाँ फ़ोन आ गया था कि आना है ज़रूरी, तो वो चले गए थे, रेनकोट वगैरह पहनकर चले गए थे, मतलब पैदल गए थे क्योंकि पैदल में इतनी दिक्कत नहीं आती, बिल्कुल नज़दीक है इसलिए। तो अभी हम खाते हैं चाय मैगी और उसके बाद मिलते हैं आपसे। गाइस टाइम हो रहा है 7:45 बजे का और सारा काम हो चुका है। 6:30 बजे के करीबन बारिश रुकी थी, उसके बाद खाना वगैरह बनाया और बर्तन वगैरह वॉश किए।
तो अभी हम खाना खाते हैं और आज का दिन ऐसे ही गया था। तो खाने में सिंपल दाल चावल और रोटी बनी है। तो अभी सभी बच्चे खा रहे हैं और हम भी खाना खाते हैं और इस ब्लॉग को आज यहीं पर एंड करेंगे, काफ़ी लंबा हो गया। तो आज का दिन ऐसे ही गया, खाया पिया सोए और इसके सिवा कुछ नहीं, क्योंकि आज बारिश इतनी ज़्यादा हुई थी, काफ़ी दिनों बाद बारिश हुई थी और हर कोई परेशान हो चुका था। आज इतनी ज़्यादा बारिश थी। तो अभी एक बार मैं दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं खाने में बनाए थे दाल चावल रोटी, और मैं तो दाल चावल ही खाऊंगी, मैं रोटियां नहीं लेती। चावल बनते हैं तो बेटी यहाँ पर मस्ती कर रही है। टाइम 7:15 बजे के करीबन का था और बस हस्बैंड बाहर गए हुए थे क्योंकि बारिश 6:30 बजे के करीबन रुक गई थी। तो मतलब थोड़ा सा सूखा सूखा हो गया था। बारिश रुकने के बाद हमने एक बार वाइपर लगा दिया था तो सारा घर मतलब थोड़ा सूख गया था। और उसके बाद देखते हैं कल भी आती है या नहीं आती। और बस अभी सोने की तैयारी करेंगे, आज कुछ भी नहीं। और इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको भी व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कपड़े सूख रहे हैं क्योंकि बारिश के मौसम में जो भीग गए थे बच्चे, तो वो कपड़े वॉश किए और उसके बाद ये अंदर ही सुखा दिए थे। तो यहाँ पर बेटी की मस्ती चल रही ही है और आप भी खाना खा लो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।